हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट को लेकर के। आने वाले सीटेट का और पिछले सीटेट की दोनों की बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं जो कि कमेंट्स में आ रहे हैं और जो कि व्हाट्सएप मैसेजेस पे आ रहे हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले बात तो यही करेंगे कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा आपका, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार अप्लाई नहीं कर पाए थे सीटेट के एग्जाम को, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी का समय उनको नहीं मिल पाया, तो ये वाला सीटेट उनका पास नहीं हो रहा है। तो कई सारी वजहें हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं। किस तरह की मिस्टेक्स हुई हैं एग्जाम को देते समय, और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका रिजल्ट रुक सकता है, और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा आपकी एक अपडेट यह है, जो आप पेपर लीक वाला जो है, अभी भी दिमाग में कई सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके नीचे जब कमेंट्स पढ़ी तो बहुत सारी कमेंट्स थी इसी चीज को लेके, पेपर लीक वाले को लेकर के, कि सीटेट का रिजल्ट रुकेगा, और या फिर आंसर की लेट होगी, या रिजल्ट लेट होगा, या दोबारा एग्जाम होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा अपडेट या ऐसा जो है, अभी हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है ना। आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को अभी ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं रही है, सटीक जानकारी, कि क्या करें आगे। फिर उसके अलावा जिन लोगों का सीटेट पास है, या ये वाला सीटेट जिन लोगों का पास हो जाएगा, वो सीटेट के बाद क्या करेंगे, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं या कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी करनी है, क्या-क्या आगे फ्यूचर रहेगा, सारी चीजों पे आज हम यहाँ पे खुल के डिस्कशन करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, चाहे आप सीटेट की तैयारी अब करने जा रहे हो या सीटेट आपका पास हो गया हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सीटेट की क्लासेस हम जो है कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे आज से स्टार्ट करनी थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें मैंने सोचा कि जब शुरुआत कर रहे हैं तो एक बेहतर शुरुआत होनी चाहिए, तो कल से सीटेट की क्लासेस स्टार्ट होगी। वही टाइमिंग रहेगा हमारा 3 बजे का। तो सीटेट की इतनी जबरदस्त तैयारी होगी कि आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि सीटेट कब पास हो गया। बहुत सारे जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो 15-20 दिन पहले भी हमारे से ऐड हो गए थे एग्जाम से, वो भी पास हो गए हैं इस बार। क्योंकि अभी मैंने एक पोल डाला था, उसमें 86% बच्चे हमारे पास हैं। तो ये 14% बच्चे वही हैं जो लास्ट के 1 दिन या 2 दिन पहले ही ऐड हुए हैं, उनको बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया था हमारे बारे में। अभी भी बहुत सारी कमेंट्स ऐसी ही थी कि सर हमें कुछ दिन पहले पता चल जाता तो शायद हमारा जो है ये रिजल्ट नहीं रुकता, ये सीटेट हमारा पास था। इस तरह की भी काफी कमेंट्स हैं। तो इस बार नहीं रुकेगा। अब अगर आप रेगुलरली तैयारी करेंगे तो गारंटी है सीटेट तो कभी भी नहीं रुक सकता आपका। अगर आप रेगुलर बने रहे तो 100%, बल्कि बहुत जबरदस्त 120-30 नंबर से आपका सीटेट पास हो जाएगा। उसके अलावा जिन लोगों का सीटेट पास है तो उनके लिए बीपीएससी है, सुपर टेट है, केवीएस है और डीएसएस भी है। तो इन सब की तैयारी भी आपकी इसी चैनल पे होती है। अभी 5 तारीख से सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, वो भी फ्री होती है सारी सारी क्लासेस, और बिल्कुल ऐसा होगा कि सीरीज से, ऐसा भी नहीं कि आधी तैयारी आधी नहीं हो रही है, आधे सब्जेक्ट पढ़ा दिए आधे छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सटीक तैयारी होगी, फुल एकदम जैसे आपका पूरा बैच चलता है एक सीरीज से, वैसे ही तैयारी करेंगे, और एकदम जबरदस्त। पुराने जितने बच्चे हैं उनको तो पता है कि हमारा तरीका क्या होता है तैयारी करने का, बहुत आसान तरीके से एकदम सटीक तैयारी कर लेते हैं। तो जितने भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यही आपका भविष्य बनने वाला है। समझो आपकी नौकरी पक्की है 2024 में। चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिले, और क्लासेस रेगुलरली करते रहना। चलिए, फिलहाल यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उस पर आ जाते हैं ना। एक एक करके लेके चलेंगे सारी चीजों को। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से जिन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि मैं याद नहीं कराता हूं तो आप करते भी नहीं है ना। चलिए, लाइक कर दो जल्दी से और शेयर भी कर देना। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि आपका नेक्स्ट सीटेट कब होगा। तो नेक्स्ट सीटेट देखो आप, कंफ्यूजन ये है कि क्या जुलाई अगस्त में नेक्स्ट सीटेट होगा, या फिर आपका दिसंबर या जनवरी में ही होगा। तो हम अगर बात करें तो अब साल में 2 बार सीटेट होगा, ये बात पक्की है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये आपका अभी कौन सा एग्जाम था हमारा, इससे पहले वाला 2023 का था ऑफलाइन वाला, और उससे पहले हमारा 2022 वाला था, जो कि जनवरी और दिसंबर दोनों में मिलके चला था। तो यहाँ पर 2023 वाला जो अगस्त का जो एग्जाम हुआ था, उससे पहले ही सीटेट ने नोटिस जारी किया था, जब उसने ये न्यूज निकाली थी कि हम ऑफलाइन एग्जाम कराने वाले हैं। ये अभी भी सीटेट की वेबसाइट पे आपको नोटिस मिल जाएगा, अगर आप जाके चेक करेंगे तो वहां पे उस नोटिस के साथ में, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन चल रहा था 2 सालों से, फिर उसने जब आपका ये नोटिस जारी किया था कि ऑफलाइन इस बार पेपर होने वाला है, उसके साथ में ही उसने ये भी लिखा था ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेगा, जैसे कि पहले होता था। ऑनलाइन से पहले आपका साल में 2 बार ही एग्जाम होता था। तो उसने खुद
कहा है वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे कि साल में 2 बार हुआ करेगा और उसने निभाया भी है। आपका देखो 23 में आपका अगस्त में भी हुआ और फिर 23 में आपका दिसंबर में भी हुआ। ये 23 वाला ही एग्जाम है जो आपका जनवरी में हुआ है, तो साल में 2 बार हुआ। इसी को देखते हुए अगर हम कहें तो इस बात की पूरी गारंटी है कि एग्जाम तो आपका होगा जुलाई में एंड में या फिर अगस्त के शुरू में। जुलाई में ही कोशिश करेंगे वो कि जुलाई में ही, क्योंकि हमेशा से जुलाई में ही एग्जाम होता आया है। वो कभी-कभी डेट बढ़ जाती है किसी कारणवश, के बीच में कोई एग्जाम अटक गया या बीच में कोई डीएसएसबी का या सीबीएसई का कोई काम आ गया, तो इसलिए 10-5 दिन डेट आगे बढ़ाते हैं। जो अभी 2023 वाला है उसकी भी डेट जुलाई की ही थी, उसमें बाद में डेट बढ़ी थी जब आपका 20 अगस्त को हुआ था, तो पहले वो जुलाई में ही होना था। तो आप मान के चलो कि नेक्स्ट सेटेट जो है आपका वो जुलाई में आपका होगा। अब आपको फॉर्म कब देखने को मिल सकते हैं इसके? तो फॉर्म आपको इसके अप्रैल के अंत तक, अप्रैल के एंड में और मई के स्टार्टिंग में, इस बीच में आपको इसके फॉर्म अप्लाई करने का दिख जाएगा। आपको फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हम तैयारी अभी से लेके चलेंगे, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनका बेस बनाने में, अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लगता है। तो तैयारी अभी से करेंगे ताकि हमारी बेहतर तैयारी हो और हमें दिमाग में टेंशन ना हो, क्योंकि कम समय जब रहता है, लास्ट में तैयारी करते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है, दिमाग खराब होता है और तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। तो शुरू से लेके चलेंगे, बेहतरीन तैयारी होगी, नंबर भी अच्छा आएंगे। साथ में और भी इसके काम करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके साथ में इसकी जो न्यू क्लासेस हैं हमारी, सीटेट की जो न्यू क्लासेस होंगी वो आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। कल 2 फरवरी है, तो कल को 3 बजे का टाइम नोट करके रखो सभी लोग जो है, ठीक है। 3 पीएम आपकी क्लास स्टार्ट होगी। बाकी और मैं आपको टाइमिंग बताता रहूंगा जैसे जैसे क्लास ऐड होती रहेंगी, और ये क्लासेस आपकी जबरदस्त होंगी। अब मुझे एक आप कमेंट करके बताना ना ये चीज कि जो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं कल से, क्योंकि आज मैंने इसीलिए आपके पूछने की वजह से आज की क्लास नहीं की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही स्टार्टिंग करें या फिर थ्योरी क्लास से स्टार्ट करें, या फिर क्योंकि मुझे जो लगता है जब हम क्वेश्चंस भी करते हैं तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करने के बजाय अगर हम पीवाईक्यूज करें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस की थी, तो हमारा पूरा एग्जाम उसमें से फंसा भी है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही आपका एग्जाम बना है। शब्दावली चेंज हो जाती है, थोड़ा पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, टॉपिक और सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, कुछ नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं बदलता अगर आप देखेंगे। और फिर हमने महाभारत जो की थी उसमें से तो आपका पूरा एग्जाम ही फंस गया था, है ना। सारा एग्जाम ही उसमें से आया। मुझे लगता है मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चंस होंगे जो अलग से आए हैं, वरना पूरा महाभारत भारत की जो 12 घंटे वाली क्लास है उसमें से पूरा एग्जाम फंसा है। बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक भी दिया, मैंने खुद भी चेक किया है, मिलाया है पूरा। मतलब पेपर ऐसा था जबरदस्त वाला। जो लोग बिल्कुल उसको पढ़ ही नहीं पाए वो उनका ही रहा होगा, वरना तो जिन लोगों ने पढ़ ली वो क्लासेस उनका तो सीटेट नहीं रुकेगा, इस बात की तो गारंटी। तो ये आप बताना मुझे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही स्टार्ट करें क्लास को, और साथ में क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट सीटेट की जुलाई की तैयारी करेंगे मैं उनको बता दूं, आप साथ में जो सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी, क्योंकि डीएसएसबी का अगर हम बात करें वो सुपर टेट से छोटा एग्जाम है। आपको लगता है कि डीएसएसबी टफ है, लेकिन सुपर टेट उसका भी बाप है। सुपर टेट में ज्यादा सब्जेक्ट हैं और बहुत तगड़ा एग्जाम है वो, तो उसके अंदर से ही आपका डीएसएसबी के सारे, जैसे इंग्लिश है, डीएसएसबी में इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, सीडीपी आता है और आपका मैथ आता है, रीजनिंग आती है। और ये सारे के सारे तो सुपर टेट में भी सेम ही है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है आपका, उसमें तो जीके भी है आपका। तो अगर आप सुपर टेट की क्लासेस देखते हैं तो आपके 3 एग्जाम्स तैयार हो जाएंगे। एक तो आपका केवीएस भी तैयार हो जाएगा, केवीएस पूरा का पूरा, अगर सुपर टेट की क्लासेस आपने कर ली ना रेगुलरली, तो केवीएस आप आंख बंद करके बिना तैयारी के चले जाना, बिना तैयारी के, केवीएस के बारे में कुछ भी नहीं जानते ना, तब भी उड़ा के आ जाओगे। पूरा केवीएस आपका सुपर टेट की तैयारी में से आएगा, डीएसएस भी आपका पूरा का पूरा सुपर टेट की तैयारी में से आएगा। तो सुपर टेट की जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और बीपीएससी का भी 70% पोर्शन आपका सुपर टेट में से आएगा। 30% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो बिहार जीके है वो अलग होती है, यूपी की जीके अलग होती है। तो थोड़ा सा पोर्शंस हैं जो बीपीएससी 3.0 के अलग रहेंगे। बाकी 70% एग्जाम आपका सुपर टेट की क्लासेस और उसकी क्लासेस सेम। बल्कि ये मानो आप कॉमनली कि हिंदुस्तान के जितने एग्जाम होते हैं 50% तो मैच होते हैं। एसएससी भी लोगे ना, एसएससी में भी क्या आता है आपका, यही तो है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और आपका ये रीजनिंग है। तो अलग क्या है, कुछ भी अलग नहीं होता। बेस जब हम कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज अलग हो सकते हैं आपके, चलो कि पूछने का तरीका अलग हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लासेस करेंगे तो टॉपिक वाइज तो मतलब कॉन्सेप्ट बन रहा है फिर आपका। तो फिर तो दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो उस टॉपिक से अगर आ रहा है तो सॉल्व होगा ही होगा। तो सारे एग्जाम्स में बहुत सारी चीजें कॉमन ही होती है। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में अलग अलग करके कभी तैयारी नहीं करी। डीएसएसबी की अगर मैं बात करूं, मैंने सुपर टेट की तैयारी की थी 2018 में, सुपर टेट क्लियर हो गया था। 2019 में डीएसएसबी का एग्जाम दिया था मैंने, एक दिन
तैयारी नहीं की थी, ईमानदारी से कह रहा हूँ, सिलेबस तक नहीं देखा था मैंने। डीएसएसबी का सिलेबस भी नहीं देखा था। बस मेरे पास मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई परसों डीएसएसबी का एग्ज़ाम है। परसों डीएसएसबी का एग्ज़ाम है? मैंने कहा यार मैं तो जा नहीं रहा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने में। मुझे, मैं सच बताऊँ, सुपर टेट मेरा क्लियर हो गया था डीएसएससी से पहले ही, तो मैंने वो भी जॉइन नहीं किया। तो मुझे करनी नहीं थी जॉब, मेरा अलग मेरा इंटरेस्ट है। तो जैसे ही उसने बोला कि भाई डीएसएसबी का एग्ज़ाम, तो उसने बोला दे के तो आजा। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने डीएसएसबी का मैंने सिलेबस भी नहीं देखा। तो उसने बोला एग्ज़ाम दे के तो आओ। तो मैं एग्ज़ाम देने चला गया, एग्ज़ाम क्लियर। एग्ज़ाम क्लियर हो गया, जॉइनिंग भी हो गई उसमें, डीएसएसबी में। तो मैं ये कहना बताना चाह रहा था आपको कि मैंने सुपर टेट की जो तैयारी की थी, उसी में से डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। डीएसएसबी का अलग से कुछ भी मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अगर केवीएस की भी बात करें तो सारे एग्ज़ाम सब कॉमन होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट कॉमन ही रहेंगे। तो जो आपके जिनका सीटेट पास हो चुका है ये वाला, और जो सीटेट की तैयारी करेंगे, दोनों ही जो हम सुपर टेट की क्लासेस अब स्टार्ट कर रहे हैं, सुपर टेट की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, सब के सब सुपर टेट की क्लास ज़रूर करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका सुपर टेट आएगा, वो जुलाई वाले एग्ज़ाम के बाद होगा, और ये वाला एग्ज़ाम पास अगर आपने कर लिया जुलाई वाला, तो अगले ही महीने या डेढ़ महीने में आपको जो है एक जॉब मिल जाएगी सीधी-सी। तो बहुत लंबा समय नहीं खींचेगा। अगर किसी वजह से आपने ये सीटेट मिस कर दिया और ये वैकेंसी हाथ से निकल गई, तो फिर आपको लंबा समय वेट करना पड़ जाएगा और भविष्य खतरे में आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, और ये भी नहीं हो सकता कि पहले सुपर सीटेट की तैयारी कर लेते हैं, पास हो जाएगा, बाद में सुपर टेट की कर लेंगे तो टाइम नहीं बचेगा। अब 1 महीना बचा अगर मान लो सीटेट के बाद, तो 1 महीने में सुपर टेट इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती तैयारी, ये सबको पता है। सुपर टेट बड़ा है एग्ज़ाम, उसके लिए तैयारी में समय लगता है थोड़ा-सा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सीटेट तो अगर दिन में 2 घंटे भी पढ़ाई करोगे, तो भी सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट समय है कि 2 घंटे डेली पढ़ते रहे, तो एग्ज़ाम एकदम बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा जो समय बचेगा, उस समय को दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगाना है, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ये साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पिछले दिसंबर से ही आपको ये बात कहते आ रहा हूँ कि 2024 आपके लिए भविष्य बनाने वाला साल है ये। ऐसे साल ज़िंदगी में कभी-कभी आते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में तो आते भी नहीं है। आपको मौका मिल रहा है, 2024 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद देख लो आप कितनी वैकेंसीज़ आ रही है, कितने चांस मिल रहे हैं। दिक्कत अगर है तो आपकी तैयारी में, वरना सरकार को गाली आप नहीं दे सकते कि सरकार आपकी वैकेंसी नहीं दे रही है, हमें चांस नहीं मिल रहा है, ये हमारी पढ़ाई बेकार होगी, कुछ नहीं कह सकते आप। क्योंकि हर जगह चांस मिल रहा है। अगर बिहार में नहीं मिल रहा तो यूपी में मिल रहा है, यूपी में नहीं मिल रहा दिल्ली में मिल रहा है, केवीएस में मिल रहा है। दुनिया भर की वैकेंसी आने वाली है, कहीं न कहीं तो मिलेगा चांस। तो इसलिए अपनी तैयारी मजबूत करो। बाकी तो जो भी वैकेंसी आएगी उसमें एकदम से निकाल दोगे। अगर वैकेंसी आने का इंतज़ार करोगे कि वैकेंसी आएगी फिर तैयारी शुरू करेंगे, तो ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से जाके पूछ लो, उसने हमेशा तैयारी उस समय पे की है जब वैकेंसी नहीं थी। जब वैकेंसी आती है, उसकी तैयारी पहले से थी, तुरंत उसका हो जाता है सिलेक्शन। तो यही तरीका होता है, शुरू से ही आपको तैयारी करनी पड़ती है। हमने भी पहले की है, सब इसी तरह से जॉब लेते हैं। फ्रेशर लोग, वैकेंसी आने के बाद जो लोग तैयारी में बैठते हैं, उनमें से 5% लोग भी पास नहीं होते, सच तो यही है। पहले पुराने बच्चे ही पास होते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि एग्ज़ाम में इतनी मेरिट जा रही है। भई वो कई सालों से पहले तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मेरिट जा रही है। अब ये बात हुई, तो सुपर टेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी क्लासेस सब लोग देखते रहना। 5 फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी आपकी, ठीक है? सुपर टेट से। 5 फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे। बेसिक से लेके चलेंगे, ग्रामर बिल्कुल बेसिक से, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, मैथ बिल्कुल बी बेसिक से जड़ से लेके चलेंगे। तो एकदम अगर आपको मैथ से डर भी लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल एबीसीडी से लेके चलूँगा मैं, बिल्कुल बेसिक से, सारी चीज़ें। अब उसके अलावा जो आपका सीटेट 21 जनवरी के जो पेपर लीक वाली जो खबर है, दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि रिज़ल्ट रुकेगा या नहीं रुकेगा, तो देखो अगर कुछ होना होता, तो ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, जब पहले वीडियो बनाई थी 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, तब भी मैंने आपसे यही बात कही थी कि डीएसएसबी इस चीज़ पे बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेता, क्योंकि सीटेट आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है सीटेट। सीटेट सिर्फ पास करना होता है, सीटेट के बेस पे नौकरी नहीं लगती है। अगर डीएसएसबी के एग्ज़ाम में नकल का ज़रा-सा भी हिंट आ जाता ना, तो 2 दिन में एग्ज़ाम कैंसल हो जाता, 2 दिन में। लेकिन ये सीटेट जो है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है। इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं मानी जाती, तो इसलिए, और अगर कुछ होना होता तो देखो 10 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए हुए, अब तक डीएसएसबी सॉरी सीबीएसई कुछ ना कुछ नोटिस या कुछ ना कुछ जवाब दे देती। तो सीबीएसई नहीं कह रही है कि पेपर लीक हुआ है या कुछ भी हुआ है। और अगर आगे आपको लगता है
तो आगे भी उसके सामने इतने सारे काम हैं कि वो इसको लेके ही थोड़ा, उसके पास ये थोड़ा कि सिर्फ सीटेट ही है कि वो पूरे साल सीटेट को ही ध्यान में रखेगी। अगला सीटेट कराना है उसको, तो इसको तो रिजल्ट देगी वो जल्दी। तो ये तो आप भूल जाओ कि सीटेट आपका दोबारा होगा या सीटेट आपका कैंसिल होगा। सीटेट कैंसिल नहीं होने वाला। 1% चांस है कि जिन लोगों ने नकल की है अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका रिजल्ट कैंसिल होगा। ये 1% चांस है। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रिजल्ट आपका आएगा सबका। अब रही जो मिस्टेक्स आपने की है, क्योंकि कई बच्चों ने मिस्टेक्स इतनी तगड़ी की है कि उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। एक मिस्टेक तो ये है कि लैंग्वेज गलत चुन के आ गए, कि लैंग्वेज जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश करके आ गए, या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी, इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज वाली थी करनी थी लेकिन फर्स्ट वाली इंग्लिश करके आ गए, क्योंकि इंग्लिश भी दो आती है, फर्स्ट इंग्लिश और फिर इंग्लिश सेकंड। तो सेकंड करनी थी लेकिन फर्स्ट वाली इंग्लिश करके आगे सॉल्व, क्योंकि पता नहीं चल पाया। तो अगर ये मिस्टेक है आपकी तो इससे नंबर कम होंगे, रिजल्ट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर कम होंगे, 30 नंबर आपके गायब समझो। 30 में तुक्का लग जाएगा, कई बार होता है, तो 10-5 नंबर मिल सकते हैं, उससे नंबर कम होंगे, रिजल्ट नहीं रुकेगा। अगर 4 सब्जेक्ट में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो सीटेट आपका पास हो जाएगा। उसके अलावा टाइमिंग की भी कई सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है कि टाइम कम पड़ गया सीटेट में, क्योंकि लेंथी पेपर था इस बार। तो लेंथी नहीं था पेपर, पेपर हमेशा से ही ऐसे ही आ रहा है, कई सालों से, 5 सालों से, 2018 के बाद से पेपर लेंथी ही आ रहा है, उससे पहले छोटा आया करता था। 2018 में दिसंबर में जो पेपर हुआ था, सबसे बड़ा पेपर आज तक के इतिहास में सीटेट का सबसे लंबा पेपर वही है। ये भी नहीं है आपका जो अभी हुआ है 21 जनवरी वाला, ये पेपर भी उतना लंबा नहीं है जितना 2018 वाला था। अभी भी मैच करके देख लो, उसमें तो एक-एक पेज का एक क्वेश्चन था। कई बार तो ऐसा देखा मैंने कि 1.5 क्वेश्चंस में, मतलब इधर का और इधर का 2 पेज मिला के 3 क्वेश्चन में खत्म था। इतने लंबे-लंबे भी उसमें क्वेश्चंस थे। तो ये वाला उतना लंबा नहीं था, लेकिन हाँ, नए बच्चे जो होंगे उनके लिए लंबा लगा होगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं की। पढ़ने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। रीडिंग स्किल्स आपका डेवलप होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको आता है लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट निकाल दिया आपने, दूसरे मिनट में आप सॉल्व कर रहे हो, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो कई सारे बच्चों का लास्ट में कुछ क्वेश्चंस टाइम की वजह से खराब हो गए, तो ये भी हुआ है। इसमें भी नंबर आपके कम हो सकते हैं। बोले तो आपने भरे ही हैं तो कुछ तो तुक्के लगेंगे, लेकिन वो रिजल्ट आने या ना आने पे दिक्कत नहीं है, नंबरों पे दिक्कत आएगी उससे। उसके अलावा जिन लोगों ने रोल नंबर में दिक्कत कर दी भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रोल नंबर के गोले भरने में दिक्कत कर दी। अगर आपने रोल नंबर ऊपर लिखने में दिक्कत की है, जैसे इस तरह से आता है ना, इस तरह से आता है, तो यहाँ मान लो 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और गोले आपने ठीक भर रखे हैं। गोले ठीक भरे हैं, ऊपर यहाँ 5 लिखना था, आपने 6 लिख दिया, और नीचे आपने 5 पे ही गोला भरा है, वो ठीक था। तो कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि ओएमआर शीट जो है वो गोले देखती है, जो गोले आप भरते हैं उससे चेक होती है। लेकिन अगर आपने गोले ही गलत भर दिए हों, तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, फिर तो दिक्कत आ जाएगी, आपका रोल नंबर चेक नहीं हो पाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा उसको कि कौन से रोल नंबर का था, बच्चा कौन था, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है, आपका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा, या फेल आ सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं है जहाँ पे, है ना? तो इस तरह की मिस्टेक्स में अब आपको क्या करना है, अब तो दूसरा सीटेट की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, अब इसका रास्ता कुछ नहीं बचा आपके पास में, ठीक है? तो ये था, ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अब जिन लोगों का सीटेट पास हो जाएगा वो क्या करें भाई, उसके बारे में भी अगर डिस्कशन करें, तो करना यही है आपको। वैसे ये बात डिस्कस हो गई हमारे बीच में ही, कि अब आपके पास में जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका बीपीएससी, इसके लिए बीपीएससी है, बिहार वालों के लिए बीपीएससी 3.0 है। यूपी के लिए सुपर टेट आने की तैयारी में है, बिल्कुल सुपर टेट आएगा, तो वो सुपर टेट की तैयारी करेंगे। उसके अलावा जो दिल्ली में आना चाहते हैं तो डीएसएसबी की तैयारी करेंगे, प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, जूनियर की भी आएगी। सुपर टेट में भी आएगी वैकेंसी, आपकी प्राइमरी, जूनियर दोनों की आएगी। तो अब यहाँ पे उसके अलावा केवीएस आएगा, केवीएस अभी थोड़ा टाइम रुक के आएगा, केवीएस इतनी जल्दी नहीं आएगा। मे बी साल के अंत में या 2025 के शुरुआत में जनवरी में, तब आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जल्दी नहीं आएगा केवीएस। उसके अलावा बीच-बीच में और भी आती है, ईएमआरएस की आ जाती है, और किसी दूसरे स्टेट की एग्ज़ाम की वैकेंसी आ जाती है, उसमें अगर आप दूसरे स्टेट में जाने के लिए कंफर्टेबल हैं। लेकिन उससे पहले आप बिहार में अप्लाई कर लो, बिहार में बीपीएससी की बढ़िया वैकेंसी है। उसके अलावा जो बीपीएससी की तैयारी नहीं कर पाए, या जिनका ये लास्ट चांस है, क्योंकि थर्ड 3 बार एग्ज़ाम देना था उनको, ऐसा कुछ नियम था, तो वो यूपी में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यूपी भी आपको कोटा देता है, बाहर वाले स्टेट्स को 5-10% तो देता ही है।
तो यूपी में आप आ सकते हैं, बिहार वाले जितने बच्चे हैं वो सुपर टेट की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपका अभी सीटेट पास नहीं है, मान लो आप जुलाई वाला सीटेट पास करेंगे, तो तब तक बीपीएससी का काम खत्म हो चुका होगा। लेकिन आप यूपी में अप्लाई कर पाएँगे, यूपी में आप वैकेंसी ले सकते हैं अगर आप तैयारी करते हैं और यूपी में सैलरी भी ज़्यादा है आपकी, तो यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ना? बड़ा राज्य है, तो आप सुपर टेट की तैयारी करके यहाँ आ सकते हैं या डीएसएसबी की तैयारी करके दिल्ली आ सकते हैं, जो आपको कहीं न कहीं तो मिलेगी। तो इसलिए आप सीटेट के बाद आप लग जाओ। एक लड़की ने 2-3 दिन से कमेंट किया था, उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया कि हम महाराष्ट्र से हैं, तो हम कौन-सा एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में अलग से वैकेंसी आती है, महाटेट कहते हैं उसको या महाटेट नाम रख दिया उसका, जैसे हमने सुपरटेट रख दिया यूपी का, तो यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा आती है, नाम तो सुपरटेट हम लोगों ने रखा है उसका। इसी प्रकार से आपकी महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती अलग से आती है, तो वहाँ पे अगर आपने महाराष्ट्र वाला टेट पास कर रखा है या सीटेट पास कर रखा है, दोनों चलते हैं वहाँ पे, तो आप उस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है जो कि महाराष्ट्र में भी होता है और महाराष्ट्र में जॉइनिंग भी होती है। तो केवीएस में अप्लाई करके अगर आपकी अच्छी मेरिट होती है तो मुंबई मतलब पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी आपको वहीं पे मिल जाएगी जॉब। उसके अलावा एनवीएस भी होता है आपका और यही कर सकते हैं आप। बाकी आप दिल्ली आना चाहते हैं, डीएसएस भी करना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में तो दूसरे स्टेट की वैकेंसी में भर लो, यही होता है आपका, ठीक है? और राजस्थान वालों का रीट वगैरह भी आने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे, जब आएगा तभी बात करेंगे उसके बारे में, है ना? चलिए फिलहाल मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें तो डिस्कशन हो चुकी हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट में बताओ, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी जो नए स्टूडेंट है भाई तो वो ये ऐप है हमारा, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एसए टीचर अकेडमी नाम से। क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि नोट्स वगैरह कहाँ मिलते हैं या बैच कहाँ मिलता है। तो ये हमारा एसए टीचर अकेडमी ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। मैं बैच अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि बैच जो चलेगा वो आपका यूट्यूब पे फ्री चलेगा, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चलने वाली हैं, फ्री क्लासेस हैं। सिर्फ नोट्स आपके पेड होंगे, तो नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एसए टीचर अकेडमी ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, देख लो ध्यान से। प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर लेना, वहां से इंस्टॉल करके अपना फोन नंबर डाल के लॉगिन कर लो। वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज मिल जाते हैं और भी जो चीजें हैं सारी मिल जाएंगी। आने वाले टाइम पे जो बैच लॉन्च करेंगे वो इस पे करेंगे हम, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चल रही हैं जितनी भी हैं, तो वहां से आप देखते हैं, ठीक है। बाकी सीटेट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लो, चैनल पे आपको मिल ही जाएगी आई थिंक, है ना। तो ये देख लेना सीटेट की तैयारी कैसे करें, एक वीडियो है सीटेट की तैयारी कैसे करें, ठीक है, ये देख लो जाके। 2 वीडियो हैं ये, सीटेट की तैयारी कैसे करें, ये आपको मिल जाएगी, देख लो सामने थंबनेल है। बस ये लिख लेना सीटेट की तैयारी कैसे करें, सर्चिंग कर लेना यूट्यूब पे जाके, तो दोनों वीडियो आपके सामने आ जाएँगी। इसमें आपको स्ट्रेटजी पता चल जाएगी सीटेट की तैयारी कैसे होती है, ये जान लो, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करो दबा के, जल्दी से शेयर कर देना और जो भी डाउट्स हैं आपके वो कमेंट कर देना। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।